तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग यान और लिनवेई के दरमियान एक बहुत ही भयानक मुकाबला हुआ, जिसमें लिनवेई ने डिमोनिक पावर्स का यूज करते हुए किंग यान को खत्म करने की नाकाम कोशिश की, मगर किंग यान ने उस बंदे को बड़ी भयानक मौत देते हुए उसका किस्सा खत्म कर दिया। वहीं पर युनफान की एंट्री हो गई। वो किंग यान को अपना सर्वेंट बनाना चाहता था, मगर किंग यान ने उसके सर्वेंट के साथ साथ युनफान को भी धूल चटा दी। साथ ही रुआन की मदद के साथ वो युनफान को भी रास्ते से हटा चुका। भले ही किंग यान ने अपने दुश्मनों को मार दिया, मगर ये तो बस एक शुरुआत है। अभी भी उसके पावरफुल दुश्मन शैडोज में छुपे हुए थे, जिनका मुकाबला करने के लिए किंग यान को और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें युन मैंशन दिखाया गया, जहां पर आयरन वुल्फ गैंग के जिंदा बचे हुए लोगों को रिपेयरिंग का काम दिया था। हेकुई की मौत के बाद इन लोगों का नया मास्टर किंग यान बन चुका है, जो कि इन लोगों को जरा भी पसंद नहीं था। वहीं पर किलिन ने नोटिस किया कि गुलाम तो बिल्कुल भी सही से काम नहीं कर रहे, इसलिए तुरंत ही उनके मजे लेने पहुंच गया। उसने सीधे जाकर एक बड़े से पत्थर पर छलांग लगा दी, जिससे वो गुलाम भी नीचे की तरफ पटक जाता है। और फिर क्या थोड़ी देर में वहाँ पर अफरा तफरी मचते हुए वो सारे गुलाम घायल हो गए। इधर किलिन उन्हें बता रहा था कि तुम्हें यहाँ पर सही से काम करना होगा। आफ्टर ऑल तुम सभी लोग ही इस तबाही के जिम्मेदार हो। अगर सही से काम नहीं करोगी तो अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर पाओगे। जो सुनते साथ ही गुलाम ने सीधे किलिन को खत्म करने के लिए उस पर छलांग लगा दी, मगर उतने में किलिंग अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड पावर को रिलीज कर देता है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा ओवर पावर थी कि वहाँ मौजूद हर एक बंदा हवा में पतंग जैसा फ्लाई करने लगा। तो लोग डर के मारे तुरंत ही किलिन को ग्रेट किंग कह के पुकारने लगे। वो कह रहे थे कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको एक छोटा सा बिल्ला समझने की गलती कर दी। तो ग्रेट किंग ये लफ्ज सुनते ही किलिन ने अपनी पावर्स को रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ जुआन किंग यान से मिलने पहुंच चुका था। किंग यान उससे कहता है, मेरे भाई ऐसा लग रहा है कि तुम अब काफी अच्छे से रिकवर्ड हो चुके हो। तो जुआन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि किंग यान तुम्हारे बगैर तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तुमने पर्पल ची 7 गॉड फ्रूट और डीमन सीड मेरे हवाले किए, और उसी से मेरे सारे जख्म हील हो कि मेरा कॉन्शियसनेस भी रिपेयर्ड हो गया। सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा, मेरी वजह से तुम्हें अपने हेवनली ट्रेजर जाया करने पड़ गए। अगर मैं घायल नहीं होता तो शायद इन ट्रेजर्स का यूज करके तुम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते थे। माफ करना मेरे भाई, मेरी वजह से तुम्हारा ये मौका जाया हो गया। तो किंग यान तुरंत ही उसे समझाते हुए कहने लगा कि ऐसे हेवनली ट्रेजर तो मैं कभी भी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा भाई जुआन तो बस एक ही है। उसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता। अब यहाँ पर किंग यान उसे बताता है कि तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए मैंने तीसरे लेवल के डिमोनिक सीड का यूज किया था, जो कि मैंने लिनवेई को खत्म करके उसकी बॉडी से निकाल लिया था। भले ही उस 3rd ग्रेड के डिमोनिक सीड ने तुम्हारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को रिपेयर कर दिया, लेकिन फ्यूचर में उसके बैकलैश होने के चांसेस हैं। इसलिए तुम्हें हर रोज सुबह और शाम ब्लेजिंग स्पिरिट टेक्निक को प्रैक्टिस करना होगा। इस टेक्निक की लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से वो डीमन सीड तुम पर कोई बैकलैश नहीं कर पाएगा। तो जुआन ने भी तुरंत ही अपने भाई की बात मान ली। यहाँ पर किंग यान फेई के बारे में पूछ रहा था, तो जुआन उसे बताता है कि फेई फिलहाल उसकी मदर की केयर करने में बिजी है। इन दिनों उसने काफी ज्यादा मेहनत की, मगर वो खुश है कि उसकी मदर उसे मिल गई। सो अब यहाँ पर किंग यान जुआन को बताने लगा कि लिन फैमिली ने आयरन वुल्फ गैंग के साथ मिलकर हमारी फैमिली पर अटैक किया था। सिटी के अंदर जितने भी हमारे प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो लोग उस पर कब्जा करना चाहते थे, ताकि हम फाइनेंशियली पूरी तरह से ड्रेन हो जाएं। लेकिन हमने उनकी हर एक कोशिश नाकाम कर दी। अब टियान्यू सिटी में हमारी युन फैमिली सुप्रीम बन गई। मुझे नहीं लगता कि अब कोई हमारे खिलाफ साजिश करने की जरूरत दिखाएगा। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। और अगर किसी ने ऐसा करने का सोचा भी तो लिनवेई और युनफान उनके लिए एकदम बेस्ट एग्जाम्पल होगा। जिस पर जुआन कह रहा था कि मेरे भाई ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ। और उतने में किंग यान उससे कहने लगा कि मेरे भाई मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूँ, प्लीज अपनी रहम दिली को थोड़ा सा कम करो। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ये दुनिया तुम्हारी जैसी ही नेक दिल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। भले मैंने युनफान को खत्म कर दिया, मगर उसने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया था उसके लिए तो मौत की सजा भी काफी नहीं थी। उस बंदे ने तुम्हें बुरी तरह से जलील किया था, और ये चीजें हमेशा तुम्हारे माइंड में रहेगी। साथ ही साथ मैंने लिनवेई और युनफान को मार के उनकी फैमिली से पंगे लिए हैं, तो वो लोग इसका बदला लेने की जरूर से कोशिश करेंगे। भले ही हमारे मेन गेट पर अल्केमी एसोसिएशन टोकन लगाया गया है, जो कुछ दिनों के लिए हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ये अल्टीमेट रेजोल्यूशन नहीं हो सकता। हमें आज न कल अपने दुश्मनों का मुकाबला करना ही पड़ेगा। तो जुआन से कहता है, मेरे भाई तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं जानता हूँ कि मैं आज तक गलत लोगों पर भरोसा करता आया, लेकिन अब मैं बस अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करूंगा, ताकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ कि हमारी युन फैमिली को प्रोटेक्ट करने में तुम्हारा साथ दे सकूं। जिस पर किंग यान कह रहा था, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा ही करोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
और उतने में जुआन उससे कहता है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोबारा से बाहर जा रहे। जिस पर किंग्यान कहने लगा हाँ मुझे फिलहाल जाना होगा, लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बस कुछ ही दिनों में वापिस आ जाऊंगा। अगर मेरी ये ट्रिप जरूरी नहीं होती तो शायद मैं ना जाता। और इतना कहते साथ ही किंग्यान ने तुरंत ही विसल बजा दी, जिसे सुनते साथ ही किलिन तुरंत ही अपने मास्टर के कंधे पर आकर बैठ गया। साथ ही साथ वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बर्ड भी पहुंच चुका था। तो किंग्यान तुरंत ही जाकर उस परिंदे पर सवार हो गया। वो जुआन को बता रहा था कि मेरी तरफ से सभी ग्रेट अंकल को बता देना कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। वहीं पर किलिन भी बड़ी ही खुशी के साथ जुआन को टाटा करने लगा। साथ ही साथ फे भी किंग्यान से कह रही थी कि तुम जल्दी से वापस आ जाना, तुम्हारे बिना हमारा मेंशन खाली लगता है। तो किंग्यान ने उसे बताया कि वो वापस आते हुए फे के लिए एक बेहतरीन सा तोहफा लाएगा। तो इस तरह से किंग्यान दोबारा से अपने सफर पर रवाना हो गया। किलिन उससे पूछता है मास्टर बताओ अब हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर किंग्यान ने जवाब दिया कि हमारा अगला लोकेशन होगा स्टारी स्काई एकेडमी, जो कि यहाँ से हजारों मील दूर है। फ्यूचर में हमारी यून फैमिली को ढेर सारे क्राइसिस को झेलना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं जल्द से जल्द अजूर फ्लेम कार्मिक फायर की मेन बॉडी को ढूंढना चाहता हूँ। उससे मेरी कल्टीवेशन रिस्टोर होकर मैं पावरफुल से पावरफुल दुश्मनों का भी मुकाबला कर पाऊंगा। और अब एक लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली किंग्यान और किलिन ऑरोरा सिटी पहुँच गए। किलिन कह रहा था कि ये शहर तो हमारी टियानियो सिटी से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। साथ ही साथ यहाँ की स्टारी स्काई एकेडमी भी काफी ज्यादा शानदार है। तो किंग्यान उसे बताने लगा कि 3000 साल पहले इस स्टारी स्काई एकेडमी की स्थापना हुई। इसका फाउंडर था फेंगुजी और धीरे धीरे करते हुए ये एकेडमी टियानशिंग कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन एकेडमी में तब्दील हो गई। अगर बात हमारे टियानियोन एकेडमी की जाए तो उसे रॉयल फैमिली का सपोर्ट है, मगर फिर भी टियानियोन एकेडमी किसी भी खास जीनियस को पैदा नहीं कर सकी। मगर ये कारनामा स्टारी स्काई एकेडमी ने कर दिखाया और इसी वजह से टियानियोन एकेडमी स्टारी स्काई को अपना राइवल मानती। और उतने में कार्मिक फायर तुरंत ही बाहर आ गया। वो किंग्यान को बता रहा था कि इस स्टारी स्काई एकेडमी के फाउंडर फेंगुजी ने मुझे घायल किया था। इसने मेरी मेन बॉडी छीनकर मेरी रेमनेंट सोल को उस जंगल में ट्रैप किया, जहाँ पर मैं 3000 सालों तक सड़ता रहा। बस एक बार वो कमीना फेंगुजी मेरे सामने आ जाए, फिर देखो मैं कैसी उसकी धुलाई करता हूँ। जिस पर किंग्यान कहने लगा कि तुम तो बस एक गरजने वाले बादल हो, चलो ये बताओ तुम्हें अपनी मेन बॉडी सेंस हो पा रही है? तो अजूर फायर तुरंत ही अपने सेंसेस का यूज करते हुए अपनी मेन बॉडी की तलाश करने लगा और उसे तुरंत ही अपनी मेन बॉडी का प्रेजेंस महसूस हो गया। वो कह रहा था कि उस कमीने फेंगुजी ने मेरी बॉडी को अंडरग्राउंड में ट्रैप करके रखा। अगर तुम मुझे थोड़ा सा और करीब ले जाओ तो शायद मैं अपनी बॉडी का एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हें बता पाऊंगा। जो सुनकर किंग्यान कह रहा था कि उसके लिए हमें स्टारी स्काई एकेडमी में एंटर करना होगा। तो किलिन तुरंत ही जोश में आते हुए कहने लगा कि देखो यहाँ पर बस 2 ही पहरेदार हैं, एक को तुम निपटा और दूसरे का काम तमाम मैं करूंगा। तुम्हारा एक मुक्का और मेरा एक पंजा ही इनके लिए काफी है। और अब किलिन तुरंत ही उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किंग्यान ने उसे पकड़ लिया। वो कह रहा था मेरे दोस्त पता नहीं तुम बात बात पर इतना जोश में क्यों आते हो? दरअसल ये गार्ड्स कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि ये मून रेल्म की फर्स्ट स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं। अगर हम इन पर अटैक करेंगे तो पूरी एकेडमी को पता चल जाएगा। जरा सोचो अगर इनके पहरेदार ही मून रेल्म के कल्टीवेटर है तो फिर इनर कोर्ट के लोग कल्टीवेशन के किस लेवल पर होंगे? इसीलिए यहाँ पर जबरदस्ती घुसने का ख्याल भी दिल से निकाल दो। जिस पर किलिन कहता है कि वैसे तो मैं बिल्कुल भी फट्टू नहीं, लेकिन अब तुम बोल ही रहे हो तो मैंने अपने तूफान को ठंडा कर दिया। और उतने में इनर कोर्ट के एक बंदे की वहाँ पर एंट्री हो गई। इसे टीचर हु के नाम से जाना जाता था। ये बंदा अपना एक उल्लू और एक स्क्रोल लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था। तो दोनों गार्ड्स तुरंत ही वहाँ पर एक टेबल सेटअप कर देते हैं। दरअसल आज इस अकेडमी में जीनियस क्लासेस के सिलेक्शन होने वाले थे। जो भी बंदा इसमें सिलेक्ट होगा उसे यहाँ पर एक स्पेशल एजुकेशन मिल सकता है। सो अब देखते ही देखते वहाँ पर कल्टीवेटर्स की भीड़ जमना शुरू हो गई। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि जीनियस क्लासेस के सिलेक्शन तो हर बार ही स्ट्रिक्ट होते जा रहे, इस बार के रूल्स तो और भी ज्यादा खतरनाक हैं। जिस पर उसका दोस्त कहता है मेरे भाई पिछली बार तो तुम फेल हो गए थे, तो फिर इस बार तुम दोबारा से अपना मुंह काला करने क्यों आए? तो बंदा कहता है कि भले इस अकेडमी में मुझे कभी एडमिशन ना मिली हो, लेकिन मेरा बेटा एक दिन जरूर से यहाँ का डिसाइपल बनेगा। और तभी वहाँ मौजूद एक कल्टीवेटर हमें जीनियस क्लास के बारे में बताने लगा। वो कह रहा था कि वैसे तो इस अकेडमी में रेगुलर डिसाइपल्स की कोई कमी नहीं, जिनके पास ड्रैगन सोल हो उन्हें तो बड़ी आसानी के साथ एंट्री मिलती, मगर जीनियस क्लास की तो बात ही कुछ और है। इसमें बहुत ही कम लोग चुने जाते। 10,000 जीनियस की बात की जाए तो उनमें से बस 1 या 2 ही सिलेक्ट होंगे। तभी एक दूसरा पर्सन कहने लगा कि शायद इसी वजह से इस जीनियस क्लास को फ्रीकिंग क्लास भी कहा जाता। इसमें एडमिशन लेने वाले नॉर्मल लोग तो नहीं होंगे, वो जरूर से बहुत बड़े पागल होंगे। इधर किंग्यान बड़ी तेज रफ्तार के साथ टीचर हुन के सामने
सामने पहुंच गया। वो टीचर उनसे कहने लगा कि मैं इस जीनियस क्लास का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तो जल्दी से मेरी ट्रायल लीजिए। तो टीचर हुन तुरंत ही उससे कहने लगा कि चलो जल्दी से अपना नाम, उम्र और कल्टीवेशन बताओ। जिस पर किंगयान कह रहा था बस क्या आपको इतनी ही डिटेल्स चाहिए? जिस पर वो बंदा कह रहा था कि ज्यादा डिटेल्स लेने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी लोग तो फर्स्ट राउंड को भी क्लियर नहीं कर पाते। तो किंगयान बड़ी स्टाइल के साथ उसे अपना नाम बताती हुई एज भी बता देता है। वो कह रहा था कि मैं यून फैमिली का मेंबर हूँ और मेरी एज है 18 साल। वहाँ मौजूद सभी लोग उसका स्टाइल देखकर ही हैरान हो गए। उन्हें ये भी लग रहा था कि किंगयान हायर लेवल का कल्टीवेटर होगा और उतने में किंगयान अपनी लेवल बता देता है। वो कह रहा था कि मैं स्टार रेल्म की 9वीं स्टेज का कल्टीवेटर हूँ। अब इतने लो लेवल सुनते साथ ही उन लोगों ने अपने माथे पीटना शुरू कर दिए। वो कह रहे थे कि हमें तो लगा था ये बंदा कोई रेयर टैलेंट होगा, मगर ये तो एक ऐसा लूजर है जो इस कंपटीशन में मरने आ गया। ये स्टार रेल्म की 9वीं स्टेज का कल्टीवेटर तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के भी लायक नहीं। वहीं पर टीचर हु भी बड़े स्टाइल के साथ किंगयान को अरीना में बुलाने लगा। उसे पता था कि वो किंगयान को बड़ी आसानी के साथ हरा देगा। साथ ही वहाँ मौजूद गार्ड्स भी कहने लगे कि हर साल ऐसे नमूनों से हमारा पाला पड़ता, ये यहाँ आते और खुद को जलील कर जाते। टीचर हो ऐसे लोगों का मार मार के भरता बना देते और फिर हमें उस फ्लोर को साफ करना पड़ता। यहाँ पर टीचर हो किंगयान को बताने लगा कि ये मेरा ट्विन फेस कम्युनिकेशन टैलिस्मान है, चलो फटाफट से इसके सामने आकर अपनी फैमिली को गुड बाय बोलो ताकि मेरा ये परिंदा तुम्हारा आखिरी पैगाम उन तक पहुंचा सके। जिस पर किंगयान कह रहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस की तारीफें करूं या फिर तुम पर दया करूं। जिस पर टीचर हु कह रहा था कि मैं तो बस तुम्हारे साथ अच्छा बनना चाहता था, अगर तुम मेरे इस जेस्चर को पसंद नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, चलो जल्दी से फर्स्ट ट्रायल को शुरू किया जाए। अगर तुम मुझे हरा दो तो अकेडमी का ये गेट तुम्हारे लिए ओपन हो जाएगा, वहाँ पर तुम्हें अगली ट्रायल को फेस करना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस गेट को भी पार कर पाओगे। चलो तुम मुझ पर अब एक मूव का यूज कर सकते हो। और उतने में किंगयान ने अपना एक जोरदार पंच उसके मुंह पर हिट कर दिया, जिससे तो टीचर हु के साथ साथ उसके 2-4 दांत भी हवा में उड़ने लगे। वेल इस नजारे को देखकर तो वहाँ मौजूद हर एक बंदा हैरान हो गया। साथ ही साथ टीचर हु भी बड़े ही फनी अंदाज में जमीन पर पटक चुका था। वो कह रहा था लड़के मैं तेरी मूव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और फिर भी तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मुझ पर स्नीक अटैक किया। जिस पर किंगयान कह रहा था कि तुम ही बकवास करने में बिजी थे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सब यहाँ पर टीचर हु भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो तुरंत ही किंगयान के आसपास गोल गोल चक्कर लगाने लगा। दरअसल यहाँ पर वो एक टोर्नेडो को क्रिएट करना चाहता था ताकि किंगयान उसके नीचे सप्रेस हो जाए। वहीं पर उन गार्ड्स को भी पूरा यकीन था कि किंगयान तो टीचर हु की मूव से बिल्कुल भी बच नहीं सकता। यहाँ पर टीचर हु गोल गोल स्पिन करते हुए किंगयान को बता रहा था कि मैं तुझ पर कब अटैक करूंगा इसकी तुझे खबर भी नहीं लगेगी। जब तू हेल के दरवाजे पर जाएगा तभी तुझे पता चलेगा कि तू तो टीचर हु का शिकार बन गया। अब देखते ही देखते टीचर हु के टोर्नेडो ने एक बहुत बड़ा फॉर्म ले लिया, मगर उतने में किंगयान उसके पीछे से आकर उस पर एक जोरदार पाम अटैक हिट कर देता है, जिससे तो टीचर हु सीधे जाकर अकेडमी के गेट पर ही पटक गया। उस बेचारे के साथ साथ तो अकेडमी के गेट भी आकर उस पर पटक गए थे। तो किंगयान उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि टीचर हु आप तो काफी ज्यादा पोलाइट निकले, देखिए तो आपने खुद होकर ही मेरे लिए डोर ओपन कर दिया। वेल टीचर हु की ऐसी खस्ता हालत देखकर तो वहाँ के गार्ड्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कहते हैं कि हमारे टीचर हु तो मून रेल्म की 4थी स्टेज के कल्टीवेटर थे, मगर फिर भी इस बंदे ने तो उन्हें धोबी जैसा धो डाला। अब वो दोनों वहाँ से भागने वाले थे कि तभी किलिन उनके सामने आ गया। वो कह रहा था चलो जल्दी से जाकर अपने टीचर की मदद करो ताकि वो बंदा हमें अगली स्टेप तक पहुँचा सके। जो सुनते साथ ही वो दोनों गार्ड्स तुरंत ही टीचर हु को संभालने लगे। साथ ही साथ किंगयान ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए टीचर हु को उठा लिया। अब वहाँ मौजूद पब्लिक भी किंगयान की ताकत देखकर उसकी तारीफें करने लगी। वो कह रहे थे कि जरूर से ये बंदा जीनियस क्लास के एग्जाम को पास कर लेगा। और उतने में वहाँ पर एक बहुत ही निहायत ही खूबसूरत बंदी पहुँच गई। वो भी किंगयान की एबिलिटीज को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। वहीं दूसरी तरफ टीचर हु किंगयान को लेकर एक अंडरग्राउंड इलाके में पहुँच गया। वहाँ जाते साथ ही उस बंदे ने तुरंत ही अपना चश्मा पहन लिया और फिर वो अचानक से ही साइड में हट गया, जिसके चलते किंगयान और किलिन पर एक जोरदार रोशनी हिट होने लगी। किंगयान ने देखा कि वो जबरदस्त रोशनी एक पर्ल से रिफ्लेक्ट हो रही थी। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि टीचर हु तो मुझे अंधा करने की
फिराक में था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने फैमिली के पवेलियन में ही रेआई टेक्निक को मास्टर कर लिया, वरना तो इस पर्ल की तेज ऑरा ही मेरी आंखों को डैमेज कर देती। अब किंगयान ने देखा कि वहाँ पर 3 और मास्टर्स मौजूद थे, जिसमें से एल्डर शाह किंगयान से कहने लगे कि मुबारक हो, तुमने टीचर हु की ट्रायल को पास कर लिया। उतने में टीचर हु एल्डर शाह से कहने लगा कि सीनियर फटाफट से इस बंदे को सेकंड ट्रायल के बारे में जानकारी दीजिए। तो एल्डर शाह बताते हैं कि ये सेकंड राउंड तो काफी ज्यादा सिंपल है, इसमें टीचर हु जैसे कोई मार नहीं खाएगा। यहाँ पर वो लोग जानबूझकर टीचर हु के मजे ले रहे थे और उतने में एल्डर शाह किंगयान को बताने लगे कि ये हमारी स्टार स्काई एकेडमी का सबसे प्रेशियस ट्रेजर है और इसे किंग्स अल्टीमेट पर्ल कहा जाता। पूरी टियान्युआन डायनेस्टी में ऐसा बस एक ही पर्ल मौजूद था जो कि हमारे कब्जे में है। और उतने में एक मास्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस पर्ल में चैनल करता है, जिसके चलते वो पर्ल काफी तेजी के साथ ग्लो होने लगा। उसमें से रंग बिरंगी रोशनी रिलीज हो रही थी, जो देखते साथ ही किलिन ने तुरंत ही जाकर उस पर डांस करना शुरू कर दिया। उसे तो यहाँ पर बिल्कुल डिस्को जैसा माहौल फील हो रहा था, मगर किंगयान ने उसे जल्दी से उस पर्ल से हटा दिया। वो किलिन से कह रहा था कि एक बार मेरी ट्रायल हो जाए फिर तुम इसके साथ जितनी मर्जी चाहे उतना खेल सकते हो। अब एल्डर शाह बताने लगे कि ये पर्ल 4 तरह की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हम कल्टीवेशन रेल्म का अंदाजा लगा सकते। तो सबसे लोवेस्ट है स्टार रेल्म, उसके बाद आती है मून रेल्म, तीसरे नंबर पर है सन रेल्म और चौथी को तो कोई मास्टर ही नहीं कर सकता। उस चौथी स्टेज को लेजेंडरी एम्परर रेल्म कहा जाता, जिस पर सिर्फ एक इमॉर्टल एम्परर ही पहुंच पाएगा। जो सुनकर किंगयान कह रहा था कि अब मैं समझ गया, आप इस पर्ल का इस्तेमाल करते हुए किसी की भी कल्टीवेशन लेवल को मेजर कर सकते हो। तो एल्डर शाह से तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि ये आर्टिफैक्ट सिर्फ कल्टीवेशन को ही मेजर नहीं करता, बल्कि ये तो उस पर्सन के टैलेंट और पोटेंशियल को भी भाप सकता है। तभी टीचर हुन बताने लगा कि कुछ यंग बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ी ही कम उम्र में सक्सेस को हासिल कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके पास एक एक्सेप्शनल टैलेंट हो। ऐसे लोग तो बस कुछ सालों तक ही ब्रेक थ्रू कर सकते और फिर दोबारा वो कभी शाइन नहीं कर पाते। यहाँ पर ये बंदा जानबूझकर किंगयान को ताने मार रहा था, जो सुनकर किंगयान कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि आप भी कोई टैलेंटेड होंगे, अगर आप एक जीनियस होते तो मेरे हाथों पंचिंग बैग नहीं बनते। अब ये सुनकर तो टीचर हु को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दोबारा से किंगयान के हाथों पिटना नहीं चाहता। साथ ही किंगयान किलिन से कहने लगा कि मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा जलने की बदबू आ रही, मेरे ख्याल से इस जगह पर खिड़कियाँ इंस्टॉल करने की जरूरत है। और उतने में एल्डर शाह ने उस पर्ल पर अपना हाथ रख दिया, जिसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोशनी रिलीज होने लगती है। वो किंगयान से कहने लगे कि इस लाइट को केयरफुली ऑब्जर्व करो, इसका मतलब है कि मेरी कल्टीवेशन मून रेल्म की 5वीं स्टेज पर पहुंच चुकी, और अगर टैलेंट की बात की जाए तो मेरे पास सन रेल्म की 6ठी स्टेज का नॉलेज है। जो देखते साथ ही वहाँ मौजूद 2 बंदे तुरंत ही एल्डर शाह के टैलेंट की तारीफें करने लगे। वो कह रहे थे कि हमारे ख्याल से फ्यूचर के डीन आप ही बनोगे, इनफैक्ट आपके पास इतना नॉलेज है कि आप एम्परर रेल्म पर भी ब्रेक थ्रू कर जाओ। जो सुनते साथ ही मास्टर शाह तो काफी ज्यादा खुश हो गया, और उतने में किंगयान ने उस पर्ल पर हाथ रख दिया तो वो पर्ल तुरंत ही रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगा। जो देखते साथ ही टीचर हो कह रहा था देखो तुम बिल्कुल भी स्पेशल नहीं। वहीं पर मास्टर शाह कह रहे थे कि तुम शायद स्टार रेल्म के 9वीं स्टेज के मामूली से कल्टीवेटर हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमने फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया, और फिलहाल तुम्हारी उम्र 18 साल है, यानी कि तुम मून रेल्म की 5वीं स्टेज पर ही पहुंच पाओगे, और वो भी तब होगा जब तुम अपनी पूरी जिंदगी कल्टीवेशन करने में गुजार दो। जिसके बाद वो लोग जोर जोर से हंसते हुए किंगयान का मजाक उड़ाने लगे। एल्डर शाह कह रहा था कि अगर तुम इस पर्ल से येलो लाइट को एक्टिवेट कर पाओ तो उसका मतलब ये होगा कि तुम सन रेल्म पर पहुंच पाओगे, और तभी जाकर तुम हमारी जीनियस क्लास के डिसाइपल बनोगे। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि तुम कभी भी सन रेल्म को अचीव ही नहीं कर पाओगे। खैर हम तुम्हें यहाँ पर एडमिशन तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारे सर्वेंट बन सकते हो। जिसके बाद वो चारों लोग वहाँ से रवाना होने लगे, लेकिन उतने में उस पर्ल से बहुत ही खतरनाक रोशनी रिलीज होने लगती है। उसे देखते साथ ही एल्डर शाह का मुंह तो खुला के खुला रह गया। वहीं पर टीचर हु कहने लगा कि इस रोशनी का मतलब तो ये है कि तुम आगे चलकर सन रेल्म के 9वीं स्टेज को अचीव कर पाओगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि तुम आगे चलकर हम चारों को भी सरपास कर दोगे। ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, जरूर से तुमने हमारे किंग अल्टीमेट पर्ल के साथ कोई छेड़खानी की होगी। जो सुनते साथ ही किलिन उन बंदों पर काफी ज्यादा भड़क गया। उसने
उसने तुरंत ही एक मास्टर के कंधे पर छलांग लगा दी। वो कह रहा था कि अपने कुत्ते जैसी आंखें खोलकर जरा गौर से देखो, यही मेरे मास्टर का ट्रू टैलेंट है। तुम सबके सब काफी ज्यादा लकी हो जो तुम इस नजारे को देख पा रहे। और उतने में उस पर्ल से ग्रीन लाइट रिलीज होने लगी, जो देखते साथ ही एल्डर शाह अमेज होते हुए कहने लगा कि ये जरूर से कोई सपना होगा, ये हकीकत तो हो ही नहीं सकती। तो किलिन ने तुरंत ही जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ दी। तो किलिन की एक लात खाते साथ ही उस बंदे को अकल आ गई कि ये कोई सपना नहीं हो सकता। वहीं पर टीचर वो हैरान होते हुए कहने लगा कि 500 सालों में भी हमारे एकेडमी में कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसके पास एम्परर रेल्म पर पहुंचने का टैलेंट हो। हमारी स्टार स्काई एकेडमी तो दूर रही, पूरी टियानियन डायनेस्टी में भी एम्परर रेल्म का टैलेंटेड बंदा कोई नहीं होगा। और अब वहाँ पर वो ग्रीन लाइट काफी तेजी के साथ फैलने लगी, जिसे देखते साथ ही इन सभी मास्टर के मुंह तो खुले के खुले रह गए। उस रोशनी को देखकर पता लग रहा था कि ये बंदा एम्परर रेल्म की 9वीं स्टेज को अचीव करेगा। वहीं पर एल्डर शाह बताने लगा कि हमारे मास्टर ने इस पर्ल पर एक सील सेटअप किया था, लेकिन इस बंदे की पावर ने तो उस सील को भी आसानी के साथ हटा दिया। अब तो इस पर्ल में से ऐसी डेथ लाइट रिलीज होगी जिसके चपेट में आते ही हम सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन इतना सब देखने के बावजूद भी उन्हें किंग्यान की पावर्स पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगे कि जरूर से इस बंदे ने हमें किसी इल्यूजन में ट्रैप किया होगा। जो सुनकर किंग्यान कह रहा था कि शायद तुम ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि तुम्हारा पाला एक सुप्रीम जीनियस से पड़ा। बस कुछ ही सालों के अंदर मैं तुम सभी को सरपास कर दूंगा और ये बात तुम्हें हजम नहीं हो रही। इधर किंग अल्टीमेट पर्ल पर ढेर सारे क्रैक्स पड़ने लगे और फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ वो आर्टिफैक्ट ब्रेक हो गया। किलिन तो उस पर्ल के एक पीस को उठाते हुए कहने लगा कि अरे यार, अब तो मैं इसके साथ खेल भी नहीं सकता। वहीं पर किंग्यान कह रहा था कि भले ही तुम्हारा ये आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा स्पेशल था, लेकिन ये भी मेरी असली लिमिट को टेस्ट नहीं कर पाया। अगर तुम्हारे पास कल्टीवेशन शो करने वाला कोई और भी आर्टिफैक्ट होगा तो मैं उसे भी ट्राई करना चाहूंगा। मगर अब तक तो उन मास्टर्स को किंग्यान की बातों पर यकीन हो चुका था। वो लोग कह रहे थे कि वाकई इस बंदे के पास एक ऐसा टैलेंट है जिसका यूज करके एम्परर रेल्म और उसके ऊपर के रेल्म को भी अचीव कर पाएगा। वैसे एम्परर स्टेज के ऊपर कौन सी लेवल होती है इसके बारे में भी हमें कोई आइडिया नहीं। तो किंग्यान उन्हें जवाब देते हुए कहने लगा कि उसे सुप्रीम रेल्म कहा जाता। उस रेल्म को अचीव करने के बाद मेरे पास ऐसी पावर होगी जिसकी तुम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। और इतना कहते साथ ही किंग्यान ने उन चारों पर अपना हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर किंग्यान ने उनके सामने अपना डोमिनेंस साबित कर दिया था, जिसे देखकर वो लोग कह रहे थे कि ये बंदा कोई फ्रीक नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। और उतने में उन सबके सामने एक माउंटेन अपीयर हुआ। किंग्यान कह रहा था कि ये है मेरा असली टैलेंट, जिसे तुम्हारा कोई भी आर्टिफैक्ट मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ एक इमॉर्टल एम्परर। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।